निहार अपने पापा की सिफारिश वाली नौकरी से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दादी रूही का अपहरण करवा देती है और निहार के होश उड़ जाते हैं। निहार पागलों की तरह रूही को हर जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि दादी जहां रूही को धमकाकर चली जाती है। लेकिन जब दादी और घरवालों को पता चलता है कि निहार को नौकरी नहीं मिली और वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो यह सुनकर पापा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि वे निहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में समर अपने पापा को हिम्मत देता है और सलाह देता है कि वे चाहें तो अपने किसी जानने वाले की कंपनी में निहार को काम दिलवा सकते हैं, ताकि उसे मजदूरी न करनी पड़े। क्योंकि निहार को घर वापस लाने की कोशिश वे बाद में भी कर सकते हैं, पहले उसकी हालत सुधारनी होगी। रत्न भी समर की बात मानकर कई जगह फोन करता है और सबसे कहता है कि अगर निहार उनके पास काम मांगने आए तो वे निहार को अपने पास एक अच्छी नौकरी दे दें। इस दौरान निहार के पापा का एक दोस्त बताता है कि कुछ दिन पहले निहार उनके पास आया था, लेकिन उस समय वह किसी बिजनेस डील के लिए बाहर जा रहे थे, इसलिए निहार से नहीं मिल पाए। तब रत्न अपने दोस्त से विनती करता है कि वे निहार को फोन करके अपने पास काम दे दें। जब रूही को यह बात पता चलती है कि निहार पैसे कमाने के लिए मजदूरी कर रहा था, तो वह निहार से साफ कह देती है कि वह कल से मजदूरी पर नहीं जाएगा, बल्कि नौकरी ढूंढेगा। क्योंकि अब रूही को एक दुकान पर काम मिल चुका है, इसलिए निहार को घर के खर्च की चिंता नहीं करनी चाहिए। रूही की जिद के आगे निहार को उसकी बात माननी पड़ती है। इसी बीच निहार को उसके पापा के दोस्त का फोन आता है। वे बताते हैं कि उनके पास निहार के लिए एक पोस्ट खाली है और चाहे तो वह उनकी कंपनी ज्वाइन कर सकता है। यह सुनकर निहार बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वह अगले दिन से ही जॉब पर आ जाएगा। फिलहाल निहार को यह नहीं पता होता कि यह नौकरी रत्न की वजह से मिली है। अगले दिन निहार काम पर पहुंचता है। उसके पापा के दोस्त उसे काम समझा देते हैं और सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन तभी निहार को बाकी कर्मचारियों से पता चलता है कि उसके पापा ने नौकरी दिलाने के लिए यहाँ फोन किया था। ये सुनकर निहार को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह अपने घर वालों का रुतबा इस्तेमाल करके नौकरी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह तुरंत अपने बॉस से मिलता है और कहता है कि वह यहाँ काम नहीं कर पाएगा। यह सुनकर निहार के पापा के दोस्त कहते हैं कि उन्हें निहार की ज़रूरत है और वह ऐसे काम छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन निहार साफ बता देता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि यह नौकरी उसे उसके पापा की वजह से मिली है, इसलिए वह यह काम नहीं करेगा। यह कहकर निहार वहां से चला जाता है। जब रूही को पता चलता है कि निहार ने नौकरी छोड़ दी है, तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन जब निहार सच बताता है तो रूही उससे कहती है कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया। इसके बाद निहार रात दिन मेहनत करके जगह जगह इंटरव्यू देता है और आखिरकार उसे एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन जब दादी को यह बात पता चलती है कि निहार को काम मिल गया है, तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वह सोचती है कि जब निहार मजदूरी कर रहा था तब भी उसने घर लौटने का फैसला नहीं लिया, तो अब जबकि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है, वह कभी घर वापस नहीं आएगा।